हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिनेश शर्मा। और आज फिर से मेरे स्टूडियो में मोहित जी मेरे साथ हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि जैसे कोई पीपीसी एग्जीक्यूटिव या फिर कोई अकाउंट मैनेजर जो होता है वो किस तरीके से एक कैंपिंग के अंदर डुप्लीकेट कैंपिंग क्रिएट करता है और वो क्या मिस्टेक कर देता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और मोहित जी से एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए। हेलो मोहित जी, हेलो कैसे हैं सर। आप? बढ़िया सर, आप और फिर से कैसे? आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स। जी। तो सर, आपका जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी। और हमारे आपके ऑडियंस के लिए भी आज नया टॉपिक है। इसमें हमारी ऑडियंस जो और जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए भी कुछ लर्निंग मिलेगा हम्म। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा मेन कंसर्न ये है कि जब हम कैंपेन को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, तो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होती है जहां हमें फोकस करना रहता है, जिसे चेंज करना रहता है। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि कैंपेन हम कॉपी क्यों करते हैं। कैंपेन हम कॉपी इसलिए करते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी पे वर्क करना रहता है। सेम कैंपेन में वो स्ट्रेटजी हम नहीं, एग्जिस्टिंग कैंपेन में नहीं चेंजेस कर सकते हैं। ऑलरेडी इसलिए हमें रनिंग कैंपेन में चेंजेस करने पे कैंपेन लर्निंग फेज में जाता है। तो हाँ। हमें न्यू कैंपेन पे शिफ्ट होना होता है। तो जब हम न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो हमें मल्टीपल सेटिंग्स को चेक करना रहता है। ठीक है। मल्टीपल सेटिंग्स में हमारे पास 5 to 6 पॉइंट है जी, में हमें कंपलसरी वो चेक करना रहता है। लेकिन क्या होता है कि लोग कैंपेन कॉपी तो कर लेते हैं, बट वो पॉइंट जो सेटिंग्स होते हैं उसे चेंज करना भूल जाते हैं। ओके। और इससे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी इस पर्पस के लिए हमने कैंपेन कॉपी मतलब किया कॉप था। डुप्लीकेट किया था, वो फिर हमारा फुलफिल नहीं हो पाता। ओके। और ये चीज़ फिर क्लाइंट के पास जाता है इन्फॉर्मेशन, और क्लाइंट इससे और भड़कता है। मतलब वो हम बैड इंप्रेशन जाता है एज ए, क्योंकि हम एक गूगल एड एक्सपर्ट्स हैं। तो बिल्कुल। हमारा ये काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ें अप टू डेट हो। जो जिस पर्पस के लिए हम कैंपेन क्रिएट कर डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो हमारा वो सेटिंग्स सारी एज इट सही, फिक्स हो जाए। हाँ, फिक्स हो जाए। तो कुछ सेटिंग्स है जो हम अभी आपके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैंपेन के नेम चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कैंपेन को अगर हम डुप्लीकेट कर देते तो सेम कैंपेन तो हम रखेंगे नहीं। इसलिए हमारा कैंपेन का नेम, सबसे पहले हम कैंपेन नेम चेंज करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया डेली बजट। डेली बजट हमारा बहुत ही मस्ट है। इसे इंस्टेंट ही हमें वर्क कर चेंज चेंज करना करना। होगा। ठीक है। क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट कैंपेन है जिसके बजट 5,000 है, और सेकंड कैंपेन की एक स्ट्रेटजी अगर अलग है, उस पर अगर हमें बजट के बेस पे हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उस पर बजट इंस्टेंट चेंज चेंज करना करना। होगा। ठीक है। बिड स्ट्रेटजी हो गई कि अगर फर्स्ट कैंपेन में हमारा बिड स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, और सेकंड में अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन टीसीपी है या मैनुअल सीपीसी है, टारगेट इंप्रेशन शेयर हो, तो इस टाइप अगर इस ये पर्पस के लिए हम न्यू कैंपेन को बना रहे हैं, तो हमें ये फिर बिड स्ट्रेटजी भी चेक करना होगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं और सेम बिड स्ट्रेटजी पे वर्क हम करने वर्क लगते करने रहता है। फिर हम ये 1 दिन 2 दिन के बाद चेक करते हैं, तब तक हमारा बजट हैं स्पेंड स्पेंड हो हो चुका चुका होता होता है। है। फिर उसके बाद हमारे पास लोकेशन टारगेटिंग हो गया कि अगर हमें एड्स रन करना है दिल्ली एनसीआर में, ठीक, एग्जिस्टिंग कैंपेन हमारी दिल्ली बहुत एनसीआर में अच्छा रन है। कर रही है, बट क्लाइंट का डिमांड आया है कि हमें अब मुंबई में भी शिफ्ट करना है, हमें मुंबई पे भी एड शो करना है सेम सर्विस के लिए। तो हम यहाँ कैंपेन डुप्लीकेट करते हैं, बट हम लोकेशन लोकेशन चेंज चेंज करना करना। भूल जाते हैं। हाँ। तो यहाँ हमें लोकेशन पे भी वर्क करना होगा। हमें दिल्ली एनसीआर रिमूव कर कर मुंबई को टारगेट करना होगा। जी। फिर हमें एड शेड्यूलिंग पे देखना होगा कि अगर हमें मुंबई लोकेशन हम बना रहे हैं, तो टाइमिंग क्या है वहाँ का, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की टाइमिंग अलग रहेगी। डिफरेंट। अगर हाँ। क्लाइंट का कहना है कि हमारा वहाँ शॉप का टाइमिंग क्लोज और ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंट है, तो हमें टाइमिंग पे भी वर्क करना होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट है एड एक्सटेंशन। एड एक्सटेंशन ये हमेशा मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि लोग डेली बजट हो गए, कैंपेन नेम, लोकेशन, ये सब चेंजेस कर देते हैं, बट एड एक्सटेंशन में वो मिस कर जाते हैं। क्योंकि एड एक्सटेंशन में 3 to 4 टाइप की सेटिंग्स होती है। एक तो हम ऐड एक्सटेंशन अकाउंट लेवल पे लगाते हैं, कैंपेन लेवल पर, फिर ऐड ग्रुप लेवल पे। तो हम तो ऐड अगर कैंपेन कॉपी करते हैं, तो वो ऐड अकाउंट लेवल पे जो एक्सटेंशन है और कैंपेन लेवल ऐड ग्रुप सारे कॉपी हो जाते हैं। बट अगर हम मुंबई लोकेशन के लिए कैंपेन बनाते हैं, तो अकाउंट लेवल पे दिल्ली एनसीआर के लिए एक्सटेंशन है, तो हम उसे पॉज करना भूल जाते हैं। या जिस कैंपेन को कॉपी किए उसमें दिल्ली एनसीआर का एक्सटेंशन हाँ, सेम हो रहा है वहाँ। चल रहा है, तो हम न्यू एक्सटेंशन तो बना देते हैं, बट हम एग्जिस्टिंग को Adjust। पॉज करना भूल जाते हैं। ये इससे सबसे क्या होता है कि मुंबई की ऑडियंस को दिल्ली वाला जो एनसीआर की हाँ। ऐड दिख रही है। ओके। तो ये हमारा मेजर कंसर्न है, इस पे हमें वर्क करना चाहिए। हमें इंस्टेंट इन सारे पॉइंट्स पे वर्क करके हमें चेंजेस करके अपडेट करना रहता है कैंपेन को। तो इसमें आपके टॉप अगर 5 पॉइंट्स बोले जाएँ तो आप काउंटेबल अगर बताना चाहें तो क्या वो 5 पॉइंट्स होंगे? सबसे अगर कैंपेन की बात करें, तो हमें कैंपेन नेम चेंज करना होगा, डेली बजट,
बिड स्ट्रेटजी, हम्म, एड एक्सटेंशन में हो गया आपका साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट, कॉल आउट। स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल्स, ये सारे हो गए। ठीक है। तो ये सबके लोकेशन हो गया हमारे, लोकेशन में भी दो लोकेशन होते हैं, पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, और पीपल इन और शोन इंटरेस्ट ऑन योर टारगेट लोकेशन। तो हमें सेकंड वाले लोकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है। लोकेशन टारगेट हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए। ओके। ऑडियंस टारगेटिंग भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पर्पस अगर दिल्ली एनसीआर के कैंपेन वाले में ऑडियंस जो है वो हमें डिफरेंट ऑडियंस टारगेट किया है, तो मुंबई के लिए हमें डिफरेंट, मुंबई का ही ऑडियंस हाँ, तो ऑडियंस सेटिंग्स भी हमें चेक करना रहता है। डेमोग्राफी हो गया। ठीक है मोहित जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जितने भी ऑडियंस है सब सुन रही है और सबको पता चल गया होगा कि जब भी कोई डुप्लीकेट्स एड्स के कैंपिंग क्रिएट करता है तो हमें कौन से जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें क्रॉस चेक करना है और अवॉइड करना है, उस मिस्टेक को करने से हमें बचना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमारी जो है रेपो भी ख़राब होती है, क्योंकि आप एक गूगल एड एक्सपर्ट अपने आप को बताते हो, तो आपको इस पर फोकस करना है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है क्लाइंट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।